नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वक्त दिल्ली के गोंडा विधानसभा उत्तर पूर्वी लोकसभा में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे दिनेश जोशी जी हैं, जो कि ब्रह्मपुरी मंडल के महामंत्री अभी बनाए गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सर, पूरी टीम को क्या कहना चाहेंगे सर? आप काफ़ी पार्टी के और भी विभिन्न पदों पर आप रह चुके हैं, आज आपको महामंत्री बनाया है मंडल का, तो कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो जो सात सिटी न्यूज़ है उसके व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। और आपका सवाल है कि आपको कैसा लगा, तो ये तो दायित्व है, जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी का निर्वाह करना है, तो बस एक। अच्छा, अभी जो आपकी अभी शुरुआत हुई है, जैसे आपके मंडल अध्यक्ष हैं मनीष उपाध्याय जी, तो उनकी जो पूरी टीम है वो किस तरह के वर्क अब तक कर रही है? ये सब यंग और एनर्जेटिक हैं। मुझे यंग और एनर्जेटिक मुझे लगता है कि अच्छा मंडल चलेगा। सरकार की नीतियों पे सर बात करेंगे। 27 वर्षों बाद सरकार बनी बीजेपी की, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, जो उनके जो कदम हैं इन 6 महीनों में किस तरह के रहे सर? सरकार बहुत शानदार काम कर रही है, हर पहलुओं पर वो उनका फोकस है। जैसा भी आपने देखा कि बरसात चल रही है तो कहीं भी जल भराव की स्थिति से दो चार नहीं होना पड़ा दिल्ली वासी को, तो मैं इसके लिए दिल्ली वासी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक अपने वोट से एक अच्छा चुनाव करके एक अच्छी सरकार स्थापित की। इलेक्शन में जो आपके मुद्दे थे, क्या 2500 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे, वो इस तरह के जो वादे अभी तक देखने को पूरे मिले नहीं सर? नहीं, देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तो सरकार बनी ही है। बच्चा भी जब पैदा होता है तो पहले वो घुटनों से आता है, फिर अपने पैरों पे खड़ा होता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ता है। मगर ऐसा नहीं कह सकते, अभी बनी है सर, अब तो 6 महीने हो चुके हैं। फिर भी देखिए, थोड़ा समय देना पड़ेगा, क्योंकि पिछली सरकारें दिल्ली के खजाने को खोखला कर चुकी हैं। तो मैं समझता हूँ मैनिफेस्टो में जितने वादे किए हैं हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा दीदी उन सभी वादों को आदरणीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से पूरा करेंगी। वो 40 लाख जो झुग्गियाँ हैं उनको बेघर किया जा रहा सर दिल्ली के अंदर। नहीं, बेघर तो नहीं, जो अवैध हैं वो तो हटेंगी, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर आप झुग्गियों के नाम पर एनक्रोचमेंट करेंगे तो उस एनक्रोचमेंट को साफ़ करने की जिम्मेदारी सरकार की है, और सरकार उस दिशा में सही काम कर रही है। मगर आप कह रहे हो सही दिशा में काम कर रही है, मतलब इलेक्शन के दौरान आपने कहा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान दिए जाएंगे, आज उनको बेघर कर दिया गया है उन लोगों। नहीं, जहाँ वैध झुग्गी है वहाँ मकान दिए जाएंगे। अच्छा, लेकिन अवैध को जायज़ ठहराना ठीक नहीं है। सब मिली भगत थी सरकारों की, पिछली सरकारों की और अधिकारियों की, लेकिन भुगतना जनता को पड़ता है। बिल्कुल। यहाँ के मौजूदा विधायक जी का काम कैसा सर? अजय महावर जी का दूसरी टर्म यहाँ से वो विधायक चुन के हैं। शानदार। किस तरह के शानदार देखे जा रहे हैं इलाके में सर? काम किस तरह के हुए हैं? नहीं, शायद ऐसा कोई काम नहीं हो कि जो नहीं हुआ हो। गलियों का निर्माण हो रहा है, चौपालें बन रही हैं, पार्कों का नवीनीकरण हो रहा है, जीर्णोद्धार हो रहा है। तो सरकार के साथ साथ हर विधायक हर पहलुओं पर काम करते हुए कसौटी में, जनता की कसौटी में खरे उतर रहे। कुछ समस्याएं तो जादू का डंडा किसी के पास नहीं है। जैसे जैसे समय बीतेगा बहुत अच्छा परिणाम सबके सामने होगा। तो उसका परिणाम क्या है आगे का? मतलब चुनाव आएंगे निगम के, तो जनता का क्या इस बात का बदलाव चाहती है या नहीं? जनता समझदार है। जनता आज चुनाव में आपके 5 साल के कार्यकाल के हिसाब से ही वोट देती है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले चुनाव में जनता, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को नकारा है, जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी के पार्षद उनको नकार के, और निगम में भी भाजपा की सरकार बनाएगी। सरकार तो है ही, लेकिन जहाँ पार्षद नहीं है, वहाँ पार्षद जहाँ नहीं है वहाँ भी भाजपा के पार्षद आएंगे। अच्छा, आपका राजनीतिक सफ़र शुरू जो हुआ सर आपका भाजपा में, कैसे राजनीति में आना हुआ? मेरे एक मित्र हैं जो मैं संघ में था, और संघ से मेरे को भाजपा में लेकर आए। उसके बाद मैं पहले मंडल में सह संयोजक बना, उत्तराखंड प्रकोष्ठ, पर्वतीय प्रकोष्ठ में। उसके बाद उत्तराखंड प्रकोष्ठ का जिला संयोजक बना, उत्तर पूर्वी जिले का। देन आफ्टर मैं मंडल उपाध्यक्ष रहा, और अब मैं आज मंडल का महामंत्री हूँ। और ये तो मैं इनको दायित्व मानता हूँ, जिम्मेदारी है, बिल्कुल, संगठन के प्रति और जनता के प्रति ये जिम्मेदारी है। और इन जिम्मेदारियों को मैं जनता के और संगठन के, और जो मेरे शीर्ष नेता हैं, आदरणीय सांसद जी, आदरणीय विधायक जी, उनके आशीर्वाद से निर्वाह करूँगा। ब्रह्मपुरी मेरे लिए एक वार्ड नहीं है। ब्रह्मपुरी वार्ड 229 मेरा मंदिर है। मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ, और ब्रह्मपुरी की जनता
मेरी भगवान है, और भगवान के लिए पुजारी हर वक्त तैयार है। तो सर जनता के आप सेवक हैं और जनता आपके सेवक है, तो कभी आपने जनता तो मेरी सोचा भगवान है। भगवान है मैं जनता का आपकी? सेवक हूँ। ठीक है, तो आगे चुनाव के लिए कभी सोचा है सर आपने, भविष्य में कभी निगम के चुनाव के लिए? देखिए, राजनीति में जो आता है वो कुछ सपने लेकर आता है, तो हमारा भी सपना है राइट। कि आने वाले समय में हम चुनाव फाइट करें। संगठन का अगर आशीर्वाद मिला तो लड़ेंगे। और चुनाव लड़ना, फिर टिकट लेना, फिर उसके बाद जनता से वोट मांगना, तो क्या लगता है आपको जनता का समर्थन किस तरह का मिलेगा आपको? तो नहीं, मैं जिस प्रकार जनता के बीच में सक्रिय हूँ अपने आदरणीय विधायक श्री अजय महावर जी के आशीर्वाद से, और जनता का काम करवा रहा हूँ, जी सर। तो मुझे लगता है कि जनता का भरपूर आशीर्वाद मुझे मिलेगा, और संगठन का आशीर्वाद मिले तो जनता का आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद, आपने समय दिया। जी, धन्यवाद आपका। तो यह थे हमारे साथ दिनेश जोशी जी, स्टार सिटी के साथ। मैं जितेंद्र गुप्ता।